हरियाणा के रोहतक जिले का बनियानी गांव, जहां होली के रंगों के बीच शुरू हुआ खूनी संघर्ष अब गहरी दहशत में बदल चुका है। एक युवक की मौत के बाद अनुसूचित जाति की बस्ती में सन्नाटा पसरा है। आलम यह है कि करीब 2 दर्जन परिवारों ने घरों पर ताले लटका दिए हैं और गांव से पलायन कर गए हैं। दहशत का असर बच्चों के भविष्य पर भी पड़ रहा है, जहां आधा दर्जन छात्र डर के मारे बोर्ड परीक्षा देने तक नहीं जा सके। शुरुआती जांच में विवाद की वजह बाइक हटाना बताई गई थी, लेकिन अनुसूचित समुदाय के लोगों का आरोप कुछ और ही है। उनका कहना है कि विवाद शराब पीकर महिलाओं को जबरन गुलाल लगाने की कोशिश से शुरू हुआ था। वहीं पुलिसिया कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। ये जी 4 तारीख ने फागाड़े दिन की बात है जी। शाम ने उड़े मेरी बहन ने अकेली थी जी, और सिर्फ उसका पति था। वे 3-4 बालक आगे जबरदस्ती गुलाल लगाने लग गए जी। उसने धकाया, हटाया, मना करा, ना माने जी भी। और कति नशे में कति दूत हो रहे थे वे सारे बच्चे। फिर जी मना करा, जब भी नहीं माने, फिर मेरा देवर था जो निकला, उसके हाथ पर मारा उन्हें डंडा, अभी भी हाथ टूट रहा है उसका। फिर भी नहीं मानने में, फिर उन्हें फोन कर दिया, उड़े न बना रखा जी हमने मकान। उड़े तो सारे बच्चे मेरे बाजे गए, जब भी वो रोड़ा माचा जी उनका आपस में। तो आप गुलाल लगाने को लेकर भी बात? हाँ, गुलाल लगाने के ऊपर हुई थी जी सारा रोड़ा। वे भीतरे बढ़ गए जी कति। उड़े बाहर वाया अकेला मकान है उड़े। शराब वगैरह पी रखी? हाँ, कति नशे में दूत हो रहे थे जी। धक्का का ही मारा था मेरी बेबेन जी, वो उड़े पड़ लिया मुद्दा। मैं इतनी आसंग भी नहीं थी कि वो खड़ा हो ली। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि बाइक हटाने को लेकर। बाइक हटाने के ऊपर था जी, वो पहले उड़े रोड पर हुई थी 1 मिनट पहले ये बात। बस वो बाइक के ऊपर था, बस उन ओट डाए था। वो तो प्लान बना रहे थे जी 25 आदमी। बाद में तक कति उड़े थे, होटल बन रहा ना, उड़े तक कति लाठी डंडे सब कुछ लेगा तैयार बैठे थे। वे बाद में आए हैं, बड़ी ही बात बढ़ते। बस अब क्या चाहते हो आप? हम तो जी ये चाहो, हमारे बड़का घात तो हो गया जी। वो काम हमारा उड़ा घर था, ठिकाना था भाई। वो तो गए जेल में। जो भैया निर्दोष बच्चे फंस रहे हैं उन्हें छोड़ दो बस। पुलिस में कोई शिकायत दी? पुलिस में जी कनानौर में गई थी उस दिन, अगले दिन दरखास्त दी थी मैंने। उसका मन बेरा नहीं, उन्हें ठाई है कि ना ठाई है। तो आपसे कोई पूछताछ? ना कोई पूछताछ नहीं हुई, कोई सुनाई नहीं हुई थी। कौन है जो गायब हो रखा है? जी मेरे पति हैं, सुनील नाम है उसका। उसी दिन जिस दिन बड़कांठ उठा कर ले गए, उसी दिन का बाज रहा जी। उसका कोई पता नहीं किन्होंने मार के गिरा जी। उस दिन का गायब हो रहा है जी। और रास्ता हमारा वो है एक मैन, उस पर उनका कब्जा है जी। ये क्या पता हमने उन्हें गायब कराया है या भाई जिंदा भी है कि मर गया। कौन है? मेरा पति है जी, सुनील नाम है। कब से? उसी दिन था जी जिस दिन ये हादसा होया। तो आपको क्या आशंका है, क्या डर है? जी मन तो यो डर है जी, हमने भाई हमने तो उन्हें का डर है, कदे उन्हें गायब कर दिया हो यो। और लोग भी गए? हाँ, और लोग भी जा रहे हैं जी। घड़ा के ताले लाग रहे हैं डरता के। हमारे घर का धोरे थे उस दिन के बाद रे बेचारे, ताला लागा का कति उस दिन के, और डोड बड़का न ले लेकर डरते। और दिक्कत ये है जी, जो 2-4-5 लड़की थी जी हमारे घर कुणबे में, वे 10वीं के पेपर वे भी नहीं दे पा रही जी। वे भी डर के मारे बाज रही। हाँ या था जी, एग्जाम दिए ही नहीं? ना दिए जी, एग्जाम रह गए उनके आदम। क्यों? बस डर के मारे ना जानते जी, छोरियां लेकर। किस दिन की ये बात? 4 तारीख की है जी, ओड़िया फागाड़े दिन की। हाँ, उस दिन घर पे आके 1.5 जी गुलाल लगाया है, जबरदस्ती करी है उन्होंने। और फिर चपटा चपटी हुई है जी। फिर बच्चों से कौन ऐसा बच्चा है जो हम अपने माँ बाप का गुलाल लगाते हुए बेइज्जती होते देखेगा, हाथ तो उठाएगा जी। तो फिर अभी कितने बच्चे हैं जो आप लोगों के उठाए गए पुलिस द्वारा? जी 20-25 बच्चे उठाए थे जी। उनमें से कई बच्चे निर्दोष हैं, कई बच्चों ने भी गुनाह भी किया है। तो अब क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं। जो हमारे बच्चे उनको छोड़ दिया जाए, जो बिना गुनाहगार है, गुनहगार को सजा मिले। भाई गुने ना है उन करणिया उन्हें छोड़ दिया जाए। क्या गुलाल लगाने को लेकर विवाद हुआ था? ना, फिर नहीं हुआ जी। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस निर्दोषों को उठा रही है, जिससे डर और बढ़ गया है। एक महिला का पति पिछले 9 दिनों से लापता है, जिसकी कोई खबर न मिलने से परिवार किसी अनहोनी की आशंका में डूबा है। बस्ती के लोगों का कहना है कि गांव का मुख्य रास्ता दबंगों के कब्जे में है, जिससे वे खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पुलिस अधिकारी प्रतीक अग्रवाल ने कहा कि
ये बनाए और प्लान था। ये गांव वाले को पता है, प्रशासन के पास भी इसका रिकॉर्ड है कि ये एक ठाकुरों का होटल है। तो इसमें थे कई बंदे बाइक लेके, जिस पर लाठी हथियार और गंडास भी है, ये लेकर निकले हैं। रास्ते में वो मकान कुछ कदम चलने पर है। वहाँ इन्हें जाके एक जनानी को जबरदस्ती गुलाल वगैरह लगाया। इन्हें विरोध किया तो हाथापाई हुई है। हाथापाई में कुछ चोटें उनको लगी, कुछ इनको लगी। गुस्से में आया, इनके हाथ कस्सी लग गई, वो एक लड़के से कस्सी लग गई। पहले विवाद कब हुआ था और किस दिन हुआ था? ये 4 का ही है जी, पहले नहीं है। ये जो फाग वाला दिन है ना, उसी दिन का है। तो अब क्या चाहते हो आप? आपने पुलिस में शिकायत नहीं दी? गए थे जी वहाँ, फिर गए ना तो दुल्हनडी वाले दिन रिपोर्ट वगैरह दर्ज नहीं हुई थी। फिर उसके बाद ये ठाकर के सोच रहे हैं जी, भाई ये दाना का मार दो, नू कर दो, नू कर दो। हमारे तो बंदे गांव में नहीं है जी, सब आप अपना मानस तो सब मकान छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। क्यों? डर लग रहा है जी, किस मारे। पुलिस सुनवाई कर रही है? हाँ, एसपी साहब ने आश्वासन दिया था, गए थे कि भाई आप लेट आए हो, भाई आप भी आते, कार्रवाई उनकी हो रही है तो आपकी भी होगी, जो प्रशासन से मदद चाहो वो मिलेगी। कितने युवक हैं जो गिरफ्तार हुए हैं यहाँ से निर्दोष कम से कम भी 20 बालक हैं जी, जो नाजायज उठा रखे हैं। भाई दोषी को सजा दो, निर्दोष को छोड़ दो। अब क्या चाहते हैं आप? भाई यही चाहते हैं जी प्रशासन से, भाई दोषी को सजा दे दो। बनियानी वाले इंसिडेंट में जो फाग वाले दिन हुआ था, उसमें हमने अब तक के 10 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। कार्रवाई लगातार चल रही है। जो कंप्लेनेंट फैमिली है, उनके बयानों के बेसिस पे जिनको अरेस्ट किया है, उनके इंटरव्यू और डिस्क्लोजर के बेसिस पे, और जो वहाँ पर वीडियो फुटेजेस मिले हैं, उसके बेसिस पे हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। जो अरेस्ट हुए हैं उनका डिस्क्लोजर के बेसिस पे फर्दर नाम खुला है। जब एफआईआर करी गई थी तो 4 लोगों का नाम बाय नेम था एफआईआर में। जब उनको अरेस्ट करा गया तो बाकी उनसे पूछताछ में ये पूछा गया था कि और कौन शामिल थे, हथियार किसके पास थे, ईंट जो फेंकी गई थी वो किसने फेंकी है। तो उसके बेसिस पे बाकी जो 6 अभी अप्रीहेंड हुए हैं उसका बेसिस वो रहा है। कोई लाइव फुटेज या सीसीटीवी रिकॉर्डिंग नहीं है इंसिडेंट की जिसपे हम आइडेंटिफाई कर पाए कि ये एग्जैक्ट लोग थे। पुलिस के साइड से किसी एक समाज के प्रति कोई ऐसी मुहिम नहीं है कि एक पर्टिकुलर किसी को अरेस्ट करना है, ना ऐसा करेंगे हम, ताकि गांव का माहौल सही रहे। जो अक्यूज और विक्टिम फैमिली है उनके बीच में कोई ऐसी अनबन ना आए। तो गांव में भी हमने 10 से 12 लोगों की 2 शिफ्टों में ड्यूटी लगा रखी है। तो ऐसी कोई मुहिम नहीं है कि किसी एक के खिलाफ हम अरेस्ट करते जा रहे हैं। जो इन्वेस्टिगेशन में नाम आ रहे हैं उनके खिलाफ ही एक्शन लिया जा रहा है। ये बात सामने आई थी जिसके पहले भी और उसके बाद भी गांव में फोर्स स्टैंड टू करी गई है। दोनों परिवार से पर्सनली मैंने भी मुलाकात करी है, एसएचओ साहब ने करी है, डीएसपी साहब ने करी है, और उनसे गुजारिश करी है कि माहौल, एक इंसिडेंट जो हो गया उसके बाद आपस में माहौल ना खराब करा जाए, जिसके लिए दोनों परिवार और दोनों समाज जो वहाँ जो कास्ट हैं वो दोनों इसमें कोऑपरेट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। रही बात बच्चों के स्कूल जाने के लिए, तो जो डरे हुए बच्चे हैं या जो परिवार डरे हुए हैं, वहाँ पर जो फोर्स खड़ी गई है उनको भी आदेश दिए गए हैं कि स्कूल और एग्जाम जो चल रहे हैं इसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। अभी एग्जाम मिस नहीं किया है बच्चों ने। उनको स्पेसिफिकली जिस दिन एग्जाम होगा उनसे इन्फॉर्मेशन दी गई है और उस दिन उनको अगर जरूरत पड़े तो एस्कॉर्ट करने की भी जिम्मेदारी दे दी है। होली के उस दिन का सीसीटीवी फुटेज अब पुलिस के पास है, जिसमें दोनों पक्ष संघर्ष करते दिख रहे हैं। पुलिस ने अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन बनियानी गांव के इस जख्म को भरने
और दलित बस्ती का विश्वास जीतने में अभी वक्त लगेगा। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।